हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और आज का वीडियो ना एक काल्पनिक वीडियो है। हाँ जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसको मैं काल्पनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है दूर तक। समझ तो आप गए होंगे, पर फिर भी कहना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो पूर्ण तरह से काल्पनिक वीडियो है। इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना नहीं है। अगर इसका वास्तविकता से कोई लेना-देना है तो मात्र इसे एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है? डिस्क्लेमर मिल गया। अब बताते हैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। देखिए, एडटेक जो है ना, वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं और कुछ अच्छे हैं, कुछ खराब हैं इस तरह से, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिवली लिए जाने चाहिए कि वो खराब भी नहीं है, अच्छे भी नहीं है। वो बस हैं क्योंकि वो नेसेसरी ईविल है, उनका होना ज़रूरी है। ऐसा ही कुछ एक ईविल है पायरेसी। अब आपको पता है कि पायरेसी के अलग-अलग पर्सपेक्टिव हैं और बिज़नेसेस पायरेसी के बारे में परवाह करते हैं, लेकिन अलग-अलग फैक्टर्स से करते हैं। एक तरफ जहाँ ग्रोइंग बिज़नेसेस होते हैं जो अर्ली डेज़ में है, उनका एक पर्सपेक्टिव ये भी होता है कि ठीक है यार पायरेसी से थोड़ा मार्केटिंग ही हो रही है, चल लेते हैं। लेकिन वही पायरेसी जब उनको डैमेज करने लगती है बिज़नेस को क्योंकि स्टूडेंट अब उसी वीडियोज़ को पायरेट कर के पढ़ रहे हैं वहाँ पे और टीचर का जो एफर्ट जा रहा है या फिर एक बिज़नेस जो हायर कर रहा है टीचर्स को या स्टाफ को कर रहा है, अब उनकी नौकरियाँ जाने लगी है, उनको फायर करना पड़ रहा है, उनके घर में राशन नहीं आ रहा है। तो फिर देखते हैं कि यार ये सही नहीं है, हमें एटलीस्ट कंट्रोल करना चाहिए कि पायरेसी किस तरह से हो रही है। कुछ लोग बहुत बड़े एडवोकेट भी बनते हैं, ट्विटर पे भी देखा होगा आपने ऐसे एडवोकेट बनते हैं कि मैं दुनिया के लिए मसीहा हूँ, मैं फ्री कंटेंट दूँगा। अरे भाई, आप अपना कंटेंट बना के दो फ्री में, दूसरे का कंटेंट चुरा के मसीहा बनना, ये कौन-सा रॉबिन हुड है? खैर, अगर आप लोगों को नहीं पता क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी बैकग्राउंड से आता हूँ अर्ली डेज़ के अंदर। साइबर सिक्योरिटी यानी कि बहुत सारे साइबर लॉज़ हमें पढ़ने भी पड़ते थे, पढ़ाने भी पड़ते थे। तो इस तरह से मुझे काफ़ी लॉज़ पता हैं कि जो पायरेसी पे लगते हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी, कंटेंट पायरेसी किस तरह से जाता है क्योंकि उसका पूरा एक सेगमेंट है, एक पूरा लॉज़ है। अगर आपको है तो वीडियो पॉज़ करके देखिएगा कि किस तरह से इस तरह के लॉज़ हैं और उनके क्या-क्या रिपरकशंस हैं। फ्रॉम 6 मंथ जेल टू 10 लाख रुपीज़ फाइन और इससे भी ज़्यादा, काफ़ी ऑफेंडिंग है ये ये पूरे अगर आप करते हैं तो। ख़ैर इससे याद आया हमारा कमेंट टारगेट भी है, 500 कमेंट कर दीजिएगा फटाफट, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको सुना रहा हूँ यहाँ पे मैं, काल्पनिक कहानी है, काल्पनिक कहानी। तो हाँ, जिस तरह से आपको पता है कि पायरेसी एक क्राइम है, जिन लोगों को स्टार्टिंग में देखिए कई बार क्या होता है बच्चे होते हैं अर्ली फेज़ में है लाइफ़ के, वो रॉबिन हुड वाला माइंडसेट लेता है कि मैं दुनिया में चेंज लेके आऊँगा, कोर्सेज़ सारे खराब हैं, मैं सबको फ्री में कंटेंट दूँगा। तो उस नाइवनेस में ना कई बार गलतियाँ हो जाती हैं क्योंकि साइबर लॉज़ पता नहीं होते हैं। कंटेंट उठाया किसी भी टीचर का और आपस में फ्रेंड को शेयर कर दिया या फिर कहीं अपलोड कर दिया टेलीग्राम वगैरह पे और वहाँ से बोला कि सब ले लो, मैं सबको फ्री दूँगा या फिर सोचने के तौर पे उन्होंने अपना एक फ़ेक अकाउंट बना लिया। अब देखिए कहने को तो आपका फ़ेक अकाउंट है बट इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो आपका आईपीज़ यूज़ हो रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने अपना डिवाइस यूज़ करा है, तो आपको अगर शायद पता नहीं हो, आपके जितने भी डिवाइसेज़ या सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हैं, चाहे व्हाट्सऐप हो, चाहे टेलीग्राम हो, ये सब अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट लॉज़ एक ट्रैक रखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है कहाँ-कहाँ से यूज़ हो रही है, किन-किन आईपी से यूज़ हो रही है, किन-किन डिवाइसेज़ से यूज़ हो रही है। ये रखना पड़ता है, ये लॉग रखना ज़रूरी है। और आपको क्या लगता है आजकल के इस मॉडर्न सॉफ्टवेयर एरा में कोई भी कंपनी ये नहीं पता कर सकती कि आप किस लोकेशन से वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर कंटेंट देख रहे हैं या क्या आपका आईपी है या आपके आईपी प्रोवाइडर से एयरटेल, जियो जो भी आप यूज़ करते हैं उससे आपकी लोकेशन तक पहुँचा नहीं जा सकता? बिल्कुल पहुँचा जा सकता है। डरा नहीं रहा बट आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अक्सर जब हम बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब ठीक है एज गैप है हमारे बीच में काफ़ी, बट जब आप 12th में हैं, 11th में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में, तो इन चीज़ों के बारे में आप सोचते नहीं हैं और आपको नहीं पता कि क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हो सकते हैं। एक कॉन्सिक्वेंसेज़ सपोज़ करिए कि गूगल है या फिर आपकी ही खुद की मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी में आपको एक हायरिंग करनी है। 2 बंदे हैं, उनका स्किल एकदम बराबर है या हो सकता है एक का थोड़ा ज़्यादा भी है। ऐसे बंदे को हायर करोगे जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है या ऐसे बंदे को हायर करोगे जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है? हाँ, अब थोड़ा-सा आपको सीरियसनेस की बात का पता लगा कि हाँ जी, जॉब ऑफर्स भी रिवोक होते हैं, बैकग्राउंड चेक, वेरिफिकेशन चेक हाई एंड कंपनियों में होते हैं और वहाँ पे भी आपके ऊपर अगर कोई कोर्ट केस, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रखी है या प्रूव हो रखी है, तो भी आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है। फेयर अनफेयर आप कुछ भी मानिए बट ऐसा होता है, कोई भी कंपनी ऐसे कैंडिडेट्स को नहीं प्रेफ़र करती है। तो ये तो रही एक साइड बात। अब चलते हैं कि आपको जब पता लग गया है कि टेलीग्राम हो चाहे कोई भी हो ट्रैकिंग इस तरह से होती है और ये एडटेक सेगमेंट के लिए, फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है कि किस तरह से पायरेसी को हैंडल किया जाए।
और आपने देखा होगा कि हालाँकि आजकल काफ़ी डीआरएम सॉल्यूशंस आ गए हैं, डिजिटल राइट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, जहाँ पे क्या होता है कि आपके वीडियोज़ एन्क्रिप्ट किए जाते हैं, कीज़ सेंड की जाती है बिहाइंड द सीन। कई बार आपको पता भी नहीं होता है बट वो कीज़ सेंड करी जा रही है जो ये यूज़र को यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करती है कि आप किस यूज़र ने उस वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी। उसके बाद बिहाइंड द सीन कई बार आपको फ्लैश करते हुए आपके फ़ोन नंबर्स दिखाई देते हैं वीडियोज़ पे, कई बार ईमेल दिखाई देता है, कई बार आपको दिखाई भी नहीं देते हैं वो। बट आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे एक छोटा-सा साइड में नंबर लॉक हो जाता है, जो कि जो गौर से देखता है उसी को ही पता लगता है। अब आपने उन वीडियोज़ को लिया और इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया टेलीग्राम उस पे। अब जब तक बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल है या फिर पर्सनल एजुकेटर है, जो भी है प्रॉफ़िटेबल है, तब तक तो वो कुछ नहीं कहेगा आपको, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। या फिर उसने नया वर्ज़न लॉन्च कर दिया या फिर उसको इग्नोर करना है, कर देता है। लेकिन अब एंट्री होती है नए टाइप की स्टार्टअप्स की। हाँ जी, ये स्टार्टअप्स एग्ज़िस्ट करते हैं। आपको क्या लगा स्टार्टअप्स सिर्फ़ टेक सेगमेंट में ही आते हैं? नहीं, नहीं, स्टार्टअप्स कई सेगमेंट में आते हैं। फूड सेगमेंट में भी आते हैं, आपके शॉपिंग सेगमेंट में भी आते हैं, ग्रोसरी सेगमेंट में भी आते हैं। तो आपको क्या लगा लॉयर सेगमेंट में, लॉ सेगमेंट में स्टार्टअप्स नहीं आ रहे? अरे! आपने बहुत ही कम सोचा। लॉ सेगमेंट में भी बुटीक लॉज़ आ गए हैं। बुटीक लॉ से मेरा मतलब क्या है, ये क्या करते हैं बुके सर्विस देते हैं आपको कि हम आपकी लॉयर एजेंसी बन जाएँगे एक्स अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, एक्स अमाउंट ऑफ नोटिसेस के लिए और बहुत सारे एडटेक उनको हायर भी करके रखते हैं। बड़े-बड़े एडटेक बता रहा हूँ, इंडिविजुअल क्रिएटर्स भी रखते हैं। अब इन लोगों का काम क्या होता है 2 तरह की सर्विसेज़ यहाँ पे आजकल तो मेनली ऑफ़र हो रही है कि किसी ने आपके खिलाफ कुछ भी बोला तो उसको नोटिसेज़ और या फिर ये सब सर्व करना तो वो। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है? एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक बार एक क्रिएटर थी, नाम नहीं लेंगे किसी का भी, बट ब्यूटी सेगमेंट में था। उन्होंने एक लॉरेल के प्रोडक्ट को बोल दिया था कि ये तो फाउंडेशन जो है ये मिट्टी बराबर फाउंडेशन है। अब लॉरेल को हो गया ऑफेंड। अब देखिए जैसे आपके पास राइट है किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा बोलने का, कंपनियों के पास भी राइट है उनकी इमेजेस को डिफेंड करने का। लॉरेल ने भेजा एक सीधा नोटिस कि आप कोर्ट में जाके प्रूव करिए कि ये एकदम मिट्टी के कंपोजिशन से ही है और अगर नहीं प्रूव कर सकते तो आपको डैमेज पे करना पड़ेगा और सेटलमेंट हम कर सकते हैं अपॉलॉजी और इन सब पे तो आइए कोर्ट में और प्रूव करिए कि एकदम ये किसी काम का नहीं है एकदम मिट्टी बराबर है। हाँ जी, क्रिएटर को जाना पड़ा कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि आपने बिना किसी बेसिस पे इसको बोल दिया है इस तरह से। और देखिए कोर्ट में ऐसा नहीं है कि किस तरह से आप सच्चे हैं आप ही कोर्ट में जीतते हैं वकील। अब वकील किस तरफ से हैवी है, क्या है, वो सब सारा काम होता है। खैर उस पे कभी और चर्चा करेंगे, उस पे नहीं जाते हैं। बट हाँ जी, क्रिएटर को वहाँ पे माफ़ी भी माँगनी पड़ी और थोड़ा बहुत कंपनसेशन भी पे करना पड़ा कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए थी मुझे। तो जितना राइट आपके पास है अपनी पर्सनल स्पीच का, सामने वाले के पास भी उतना ही राइट है अपने आप को डिफेंड करने का। ये दोनों तरह से चलता है। लेकिन क्या होता है कई बार हम बचपन में जिस जोश के अंदर होते हैं कि अरे क्या बिगाड़ लेगा हमारा, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उनके पास भी फ्रीडम ऑफ लॉ है। वो भी लॉ का सहायता ले सकते हैं। अब आप कितना लॉ का सहायता ले सकते हैं और वो कितना ले सकते हैं ये वास्टली डिफर करता है। वो बिज़नेस हाउस हैं, आप इंडिविजुअल हैं। और किसके पास कितना मॉनेटरी पावर है, किसके पास कोर्ट पे कितनी पेशियों पे जाने का पावर है, ये अलग गेम है पूरा का पूरा, ठीक है? तो आते हैं इसी तरह से वापस हमारे मुद्दे पे कि जो पायरेसी वाला है, यहाँ पे भी बुटीक सर्विसेज़ ऑफ़र होती है। यहाँ पे क्या करते हैं लॉयर्स जो हैं, वो रीच आउट करते हैं बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को और इन सबको, इनफैक्ट स्टूडेंट्स तक को भी 25,000 से 50,000 एज़ ए रिवॉर्ड मनी दिया जाता है कि आप ऐसा कोई भी हमारा पायरेटेड कंटेंट है, आप हम तक पहुँचा दो। स्टूडेंट वगैरह को हम फाइंड कर लेंगे, आपको आपका कैश रिवॉर्ड मिलेगा। और हाँ, आपके ही जो दोस्त जो टेलीग्राम से और यहाँ से डाउनलोड करते हैं चीज़ें, वो कहते हैं हाँ, मिला तो है ही, पता नहीं किसने भेजा है या फिर मेरे दोस्त ने मुझे दिया है, चलो भेज देते हैं। करते हैं ऐसा, करते हैं, पर्सनली जानता हूँ जो करते हैं। उन्होंने भेज दिया, उनको मिला चुपचाप अपना कैश रिवॉर्ड क्योंकि उनका नाम रखा जाता है एकदम साइलेंट। उन्होंने भेजा, अब आपके पास वीडियो में आ गए हैं प्रूफ कि किसने पायरेसी करी। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उन वीडियोज़ जो डाउनलोड हुए हैं, उनके अंदर एक ट्रोजन तो छोड़ा गया है ना? अब आप सोच रहे हैं आप ही स्मार्ट हैं, नहीं, नहीं, दूसरे भी स्मार्ट हैं। जो ट्रोजन उसके अंदर छोड़ा गया, मतलब ट्रोजन से मेरा मतलब वायरस नहीं था, मतलब आपका जो यूनिक सिग्नेचर है आपको आइडेंटिफ़ाई करने का, कि हमारे डेटाबेस से या तो वेरीफ़ाई कर लेते हैं उस सिग्नेचर को या फिर आपका ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी पता लग गया। अब आपके पास पहुँचता है एक नोटिस। हाँ जी, और वो नोटिस ये कि आपने ये जो वीडियोज़ हैं, ये हमारे थे, हमारी प्रोप्राइटरशिप थी इन पे या फिर हमारा अ, यूनिक हमारा मटीरियल था जिस पे हमारा कॉपीराइट है, आपने इसको सर्कुलेट किया। अब क्योंकि इससे हमारे को इतना एक्स अमाउंट ऑफ बिज़नेस डैमेज हुआ है और ये एक्स अमाउंट छोटा नहीं होता है। ये इस तरह से कैलकुलेट होता है कि जैसे सपोज़ करिए 10,000 का एक कोर्स था या 5,000 का कोर्स था, तो उस ग्रुप में
50,000 बच्चे थे या 10,000 बच्चे, तो मल्टीप्लिकेशन करके और कहीं-कहीं फैल गया था तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करके, क्योंकि कोर्ट में भी ऐसे हवा में बात नहीं कर सकते ना, वो वकीलों को बहुत अच्छे से आता है कि किस तरह से कंपनसेशन करना है। वो वहाँ पे पहुँचाया जाता है और फिर क्योंकि अब आपने डैमेज तो किया है, गलत तो वो भी नहीं है, तो आपके पास पहुँचता है एक नोटिस। अब वो नोटिस क्या कहेगा? वो कहता है कि साहब इतना डैमेज हुआ है, ये पे करो, अदरवाइज़ विल सी यू इन द कोर्ट। अब इतने प्रूफ्स देखने के बाद आप क्या करते हैं? अब कोर्ट में पहुँचेंगे तो 100% है कि वहाँ तो वो केस जीते हुए ही हैं, ठीक है? पर आप सोचते हो कि चलो मिडल ग्राउंड पे थोड़ा सेटलमेंट करते हैं और सेटलमेंट होता है। पर ये सेटलमेंट 10-20 हज़ार में नहीं होता है। ये लाखों में होता है। एटलीस्ट मैंने जो होते हुए देखे हैं वो 5 से 6 लाख में होते हुए देखे हैं। और हाँ, उनके घरवाले पे करते हैं ये। और वहाँ पे जो लॉयर फर्म्स है, उनका एडटेक से कोई वास्ता ही नहीं है इस पूरी कन्वर्सेशन में। एडटेक ने तो कहा हमें सॉल्यूशन दे दो और ये प्रोवाइड कर दो कि पायरेसी रुक जाए। अब उन्होंने ना क्या करा है कि एडटेक को शायद इतना नहीं पता या थोड़ा बहुत पता भी रहता है कि जब आपका डैमेज इतना ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पे एक स्टूडेंट को आपने इस तरह से रोक दिया है, अब उसके बाद स्टूडेंट्स एनडीए भी साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कि इस चीज़ को आप कहीं बाहर नहीं बताओगे कि आपने ऐसे पायरेसी करी है और इस तरह से आपका सेटलमेंट हुआ है। अब वो इस चीज़ के बारे में कभी बात ही नहीं कर सकते हैं बाहर, क्योंकि उन्होंने तो एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि मैंने नहीं किया है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया नहीं है अभी। तो आप ना तो ये इस बात तक कभी जान पाते हो कि ऐसा भी कुछ हुआ है बिहाइंड द सीन, और ना ही आपको पता लगता है कि पायरेसी के कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ तक जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी कोर्ट में कुछ पेशियाँ हो गई या कुछ इस तरह से हो गए हैं डैमेज के चक्कर में, तो आपको जाना पड़ता है कोर्ट। हाँ जी, अभी भी जा रहे हैं। कुछ क्रिएटर्स हैं जिनसे मैं बात भी करता रहता हूँ फ़ोन पे कि हाँ, चल रहा है जी कोर्ट में। कभी-कभी जाते भी हैं और डिफेंड भी करते हैं, लॉयर भी चल रहा है और कंटिन्यू है केस। उसके चक्कर में कई बार इंडिया भी आना पड़ता है और स्पेशल फ्लाइट लेके भी आना पड़ता है। तो हाँ, ऐसे केसेस चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी अपने आप को डिफेंड करने का राइट नहीं है, और स्पेशली गवर्नमेंट जो है, हर देश की गवर्नमेंट बिज़नेसेस को डिफेंडिंग राइट भी देती है। आप किसी का भी लोगो लगा के इस तरह से उसके बारे में अच्छा-बुरा कुछ भी इस तरह से नहीं बोल सकते हो कि आपने गूगल का लोगो लगा दिया वहाँ पे, तो गूगल कर नहीं रहा है वो सब। पर आपने गूगल का लोगो लगा के उसको भी एकदम बकवास कंपनी एकदम बोल दिया है, वो डिफेंड कर सकते हैं। वो डिफेंड कर सकते हैं और कंप्लीटली लायबल हैं और लीगल तरीके से सही हैं उसको डिफेंड करने के लिए। उनके लोगोज़ हैं, उनके जो फेसेस हैं या जितने भी हैं, अब आप उसको देखिए, एक तरह से ये भी कह सकते हो कि सर कंज़्यूमर राइट भी तो कोई चीज़ है कि हम उस चीज़ का रिव्यू दे सकते हैं, दे सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दे सकते हो, लेकिन उस रिव्यू को चैलेंज करने का भी राइट है। फिर वो कोर्ट में डिसाइड होगा कि वो रिव्यू सही था या गलत था। वो कोर्ट डिसाइड करता है। उसमें मैं, आप कुछ नहीं होते हैं। तो हाँ, दोनों तरफ से राइट है। आप भी किसी भी चीज़ का रिव्यू दे सकते हो और अगर किसी फर्स्ट पार्टी को लगता है कि वो रिव्यू खराब है या पायरेसी में इन्वॉल्व्ड है, तो उसको भी चैलेंज किया जाता है। इससे कोई एक्सेप्शन नहीं आती है। तो हाँ जी, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो समाज सेवा, ये जो धर्म सेवा आप करने निकलते हैं दूसरों के कंधे पे कई बार, कि चलिए मैं आपको सब कुछ फ्री प्रोवाइड करूँगा, ये सब करूँगा, तो आई थिंक मुझे लगता है कि एज़ ए इंडस्ट्री में इतने साल देने के बाद आपकी तरफ मुझे एक थोड़ा-सा बनता है कि आपको मैं इस चीज़ से भी आपको अवगत कराऊँ कि हाँ, इस तरह के लॉ से भी आते हैं, नोटिसेस भी आते हैं, कोर्ट में भी जाना पड़ता है कई बार। और सबसे ज़्यादा मुझे बुरा पता है कब लगता है? जब छोटे-छोटे बच्चे ना इसमें फँस जाते हैं, क्योंकि वो तो यार देखो आईआईटी, जेईई वगैरह की तैयारी करते हैं, छोटे-छोटे स्टूडेंट्स हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं अभी बहुत ही, लेकिन वो क्या है इतना अग्रेसिवली कोर्सेज़ को, वीडियोज़ को फैला देते हैं कि फिर एडटेक फर्म्स को भी कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई भी टीचर चाह के ये एक्शंस लेना चाहता है। पर देखो, चाहने नहीं चाहने से अगर आपका बिज़नेस डैमेज हो रहा है, घर पे खाने को भी पैसे नहीं हो रहे या फिर बिज़नेस डूबता हुआ नज़र आ रहा है, तो वो भी इंसान कुछ तो करेगा ना। और उन्हीं का मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि यार देखो, कॉलेज में जो पहुँच गए वहाँ पे तो आपके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि साइबर लॉज़ नाम की भी चीज़ है। हर चीज़ के रिपरकशंस होते हैं, बट जो स्टूडेंट छोटे-छोटे होते हैं ना यार, उनके लिए थोड़ा-सा दुःख होता है कि यार कहाँ फँस गए। फिर उनके माँ-बाप ना ऑलरेडी इतनी भारी-भारी फीसेस भर रहे हैं, 1-1 2-2 लाख रुपए साल का एडटेक इंस्टीट्यूट्स में, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी आईआईटी में, एनआईटी में पहुँच जाएँ, और वो फिर ऊपर से एक 3 लाख का और बर्डन आ जाता है, 5 लाख का और बर्डन आ जाता है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट ठीक है, वो लॉ फर्म्स भी इसी तरह से कमा रही है कि यार देखो, क्राइम तो हुआ है ना, और क्राइम को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो एज़ ए पायरेसी प्रोटेक्शन सर्विसेज़ दे जाते हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को, एडटेक को। और ये नया स्टार्टअप मान लीजिए, सैस लॉ फर्म एज़ ए सैस सर्विस, जैसे हम सॉफ्टवेयर एज़ ए सर्विस देते हैं, वो लॉ एज़ ए सर्विस देते हैं। तो है, बिज़नेस है इस तरह के, क्या ही करें अब। तो मैंने सोचा कि एक ये इंडस्ट्री का वेल हिडन सीक्रेट है, सोचा आपके साथ शेयर करें। और आप भी वीडियोज़ को शेयर करिएगा, स्पेशली बच्चों में शेयर करिएगा, जो, हाँ, बच्चे ही बोलता हूँ मैं उनको, क्योंकि स्कूल में हैं, अभी छोटे हैं, इस तरह के अटेम्प्ट्स कई बार कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता मुझे भी। ख़ैर, अ,
वैसे ये सब काल्पनिक था, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, और है तो इससे मात्र एक संयोग ही कहा जाएगा। तो मैं इसमें कहीं नहीं हूँ इस पिक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।